नारायण नारायण। इस प्रकार से नारद जी कीर्तन करते हुए लक्ष्मी जी के यहाँ पहुँचे। माता और सब ठीक है समाचार? माता जी बोली कि हे देव ऋषि, हमारे पति देव तो आज 1 महीना से नहीं आ रहे, पता नहीं कहाँ हैं। अरे माता, उनका तो कल्याण हो गया, उनका तो कल्याण हो गया। आप जाइए यज्ञशाला में ब्रह्मा जी के यहाँ अवध दृश्य को देखिए। अब लक्ष्मी जी वहां से दौड़ लगाती हैं, चल पड़ी। अब नारद जी चलते हैं कैलाश पर्वत, जहाँ पार्वती हैं। बोले श्री हरि नारायण नारायण नारायण। श्री हरि नारायण नारायण नारायण। श्री हरि नारायण नारायण नारायण। गोविंद नारायण नारायण नारायण। गोविंद नारायण नारायण। श्री हरि नारायण नारायण नारायण। श्री हरि नारायण। जय हो। ऐसा सुंदर भगवान का कीर्तन करते हुए देव ऋषि नारद कैलाश पहुंचते हैं। माता जी को प्रणाम है। देव ऋषि नारद खुश रहो, क्या समाचार लेके आए हो? माता, प्रभु का कहा क्या पता है, प्रभु कहाँ है? माता जी बोली कि अरे 1 महीने से तो ऊपर लग गया, पता नहीं कहाँ है, ना मालूम कहाँ किसके पास है, क्योंकि वो आशुतोष हैं। कोई भी भक्त बुलाया तो वह तुरंत चले जाते हैं। अरे माता जी, आप यज्ञशाला में जाइए और जाकर के देखिए ब्रह्मा जी के यहाँ वह पहुंच पड़ी। दोनों लक्ष्मी और पार्वती दोनों सुंदर यज्ञ में जाती हैं और यज्ञ में जाकर के देखती हैं तो 3 वृक्ष खड़े हैं। अब पता नहीं किया कौन सा किसका पति है। ब्रह्माणी बोली, क्यों बहनों, आप लोग कहां से कैसे आई हो, क्या बात है? उन्होंने कहा कि देव ऋषि नारद जी ने यह सब जो है बता चुके हैं, तो आप इतना क्रोधित क्यों होती हो, और इस क्रोध के कारण आप यह सब क्या कर चुकी हो, यह कैसे दृश्य बन गया है, सब हमें विस्तार से बताओ। ब्राह्मणी आज ब्रह्माणी कहने लगी कि यह यज्ञ हो रहा था, पत्नी के बीच में कोई झगड़ा हो गया तो कर्तव्य होता है समझाना, समझा करके काम किया जाता है, विवाद करके नहीं। तो हर यज्ञ भगवान समझा करके करते हैं। दक्ष का यज्ञ समझा करके हुआ। अब आज हमारे यज्ञ में नकली मूर्ति, आपके जो प्रभु हैं वासुदेव हैं, ये बगल वाले ये आपके प्रभु हैं लक्ष्मी। इन्होंने नकली मूर्ति लक्ष्मी की बना करके यज्ञ प्रारंभ करते हैं और यज्ञ चालू हो गया। जब मेरे कान में आवाज गई तो मैं दौड़ती हुई आई और यज्ञशाला में देखती हूँ तो नकली मूर्ति है। तो उस मूर्ति में मैं एक पैर मारती हूँ, वह मिट्टी फूट करके मिट्टी में मिल जाती है। अब मैंने श्राप दिया बहन, कौन सा श्राप दिया कि ऐ ब्रह्मा ऐ विष्णु, कहते हो विष्णु कि मैं जगत का पालनहार हूँ, मैं जगत का मालिक हूँ, मेरे अलावा इस संसार में कुछ नहीं है, सच्चिदानंद रूपा
है कि भगवान होता है, आनंद देता है तो भगवान देता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, अरे विश्व को धारण करने वाले, उत्पत्ति करने वाले, अरे वासुदेव आप इस नकली मूर्ति से काम चलाते हो। असली नारी छोड़ कर नकली से काम चलाते हो। ये नकली से काम करते थे तो मैंने क्या किया, जब कहा जाता है यदि स्त्री क्रोधित हो जाए तो समझ लेना कि बड़े भाग्य है जो बच जाओ। इस स्त्री का क्रोध सिंह के समान होता है। जिस प्रकार से सिंह नहीं छोड़ता इसी प्रकार स्त्री भी नहीं छोड़ती है। तो मैं तीनों को वृक्ष बनाती हूँ। मैंने श्राप से तीनों को वृक्ष बना दिया। ये आपके पति देव हैं जो वासुदेव हैं। ये पार्वती तुम्हारे पति जटाधारी जटा जो फैलाए हुए ये बरगद का पेड़ है, ये उसी के स्वरूप के हैं। ये समझ लेना तुम्हारे ही पति हैं देवी। अब मेरे पति जो बड़े बड़े सफेद सफेद बाल वाले हैं, ये बैठे हैं वृक्ष बने झूला का, ये मेरे पति देव हैं। अब जो है लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं और लक्ष्मी कहती हैं कि ठीक है, तुम्हारे यदि इसे पति पर तत्व है कि मैं अपने पति की मन वचन कर्म से यदि सेवा की है तो वृक्ष बना है, तो यदि हे देवी मैं भी यह कहती हूँ कि मैं अपने पति को असली रूप में बना लूंगी। अब कहती हैं लक्ष्मी कि हे स्वामी, हे वासुदेव, यदि वास्तव में मैंने मन वचन और कर्म से आपकी सेवा की है तो आप असली रूप में आ जाइए। जल लेती हैं और जैसे वृक्ष में डालती हैं वासुदेव के ऊपर, वह वृक्ष जो है वृक्ष का वृक्ष ही रहा, असली रूप नहीं आया। मिथ्या हो गया जल मिथ्या हो गया लक्ष्मी जी का। तो लक्ष्मी जी कहने लगी, ऐ ब्रह्माणी, तूने कोई जादू मंत्र तो नहीं पढ़ा और तूने कोई ऐसा टोटक विद्या तो नहीं किया कि हमारा जल निरर्थक हो गया। तब वह ब्रह्माणी कहने लगी, ऐ बहन, आप तो वास्तव में मन वचन कर्म से पति की सेवा की है, परंतु आपका पति का जो चरित्र है वह सही नहीं है। इस वजह से तुम्हारा पति असली रूप में नहीं आया, क्योंकि तुम्हारा जो ये पति है पर नारी से संभोग करता है। वृंदा के पास आपके प्रभु ने गए, वृंदा से संबंध बनाए, तो इनके कारण तुम्हारा पति जो है वृक्ष है। अब पार्वती कहती है ठीक है, हमारा नंबर आया। पार्वती सुंदर जल लेती हैं और जल लेकर के वट वृक्ष के ऊपर फेंकती हैं। कहती हैं कि वास्तव में यदि हे प्रभु, हे मेरे पतिदेव, यदि मैंने मन वचन कर्म से अपने पति की सेवा की है तो आप असली रूप में आ जाइए। लेकर के जल छोड़ती हैं पार्वती, तो उनका भी जल मिथ्या हो गया भैया, जल मिथ्या हो गया। वो बट ही बरगद ही बने के बने रह गए। पार्वती कहती है कि ऐ देवी, वास्तव में तूने कोई ना कोई कानून पढ़ी है या कोई टोटक विद्या पढ़ी है या कि कोई ना कोई छार मंत्र किया है, तो तुम सही बताओ क्या करती हो। तब उसने कहा, ब्रह्माणी बोली, सुनो देवी, तुमने अपने पति की आज्ञा नहीं मानी है। तुम्हारे पति बोल रहे थे कि प्रजापति से ससुर से तायाम, जो तुम बोल रही थी कि तुम्हारे ससुर साहब ने यज्ञ करते हैं, तो चलो। तो पति देव तो नहीं गए, लेकिन तुम बिना पति के आज्ञा से चली गई थी, है याद? आपको याद है कि अपने पति के आज्ञा नहीं ली, पति के आज्ञा का उल्लंघन किया और आप चली गई अपने पिता के यहाँ। यह कारण से तुम्हारा जल निरर्थक गया दीदी। और
इस प्रकार से यह सब वृक्ष बन गए और सभी देवताओं ने याचना किया, ब्रह्माणी इन्हें असली असली रूप में छोड़ो ताकि ये अपना अपना कार्य कर सकें, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड खाली है। विष्णु का काम है कि सुंदर पेज देना, इस संसार को देखना, और मेरे प्रभु का आशुतोष शंकर जी का काम है सबको जो है संहार करना और निर्माण करना। तो आपका काम है ब्रह्मा, यह सब रुक गया तो आप अपने अपने जगह के लिए जाओ। स्त्री यदि प्रसन्न हो जाए तो समझ लेना सब काम बन जाएगा, और रुष्ट हो जाए तो समझ लेना गड़बड़ हो जाएगा। तो बड़े प्यार से घर चलाना चाहिए, अपना जीवन बड़े संबंध से चलाना चाहिए, हमेशा प्रेम से करना सीखना चाहिए। भगवान की कृपा से सब यह अपने अपने कर्मों में लग गए। श्री हरि सीताराम 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 राम सीताराम 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 राजा राम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 हरि ओम चंद्रमा मनसो जाता शकशो सूर्यो जायता श्रुता मुखा सादित्यवती संतमंतायुतमया दीपं ग्रहण दिवि शैत्रोक्तिरापं वनस्पतिशोधभूतो गन्धारगन्धोत्तमा आग्रीवा सर्वदेवानां रूपं प्रदीयतां लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं करुणास्वरूपं करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रां शरणं प्रपद्ये। हरि ओम तत्सत्। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप दे आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथी, चम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथी, पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही 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 हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत
है हारनी, पापियों को पाप से है तारनी। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। ये सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारनी। श्री भागवत भगवान की है हारनी, पापियों को पाप से है तारनी। ये मधुर बोल पंथ कौल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सब पंथ बोल सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही जय श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारनी। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारनी। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारनी। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारनी। गौर गौर करुणावतारं, संसार सारं संसारहारं, सदावसं हृदयारविन्दे, भवं भवानी जगन्नाथ। तारमाला त्रिकालिकाय, कपालमाला दिव्यकराय, दिगम्बराय दिगम्बराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। देव माता दुर्गा तुझे, त्वमेव बन्धो सदा त्वमेव, त्वमेव विद्या रम्यं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री नारायण वासुदेव